आज हम लोग बेहद ही खास टॉपिक पे वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग नर्सेस के बारे में बताएंगे कि क्या उनका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है। कि मीन्स की नर्सेस जब कहीं हॉस्पिटल में, कहीं मीन्स की हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में वर्क कर रही होती हैं, तो उनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में प्लीज लास्ट तक जरूर देखें, बने रहें। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे क्या, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रहा आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स कि नर्सेज जो होता है उसका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से शुरू होता है जब वो पेशेंट के केयर के लिए जाती है हॉस्पिटल में, वहां से। तो इसमें क्या क्या होता है कि आपका सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर आपका काउंसिल के थ्रू या फिर आपका वहाँ के जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में वर्क कर रहे होते हैं वहाँ के रूल के गाइडलाइन को फॉलो करना होता है कि क्या वहाँ का प्रावधान है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं चल रहा है, वो प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होता है। तो उसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी द प्रोवाइड केयर, सिर्फ बेस्ड ऑन ये नहीं होता है कि हम इंजेक्शन लगा दिए या फिर मेडिकेशन प्रोवाइड करा दिए या फिर पेशेंट का केयर कर दिए। वहाँ पे एक जिम्मेदारी के थ्रू करना होता है, जिसमें हमारा की आता है क्या क्या चीज़ कि हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग गोल, नर्सिंग इवैल्यूएशन, मीन्स की नर्सिंग प्रोसेस को हम लोग फुलफिल करना होता है। नर्सिंग प्रोसेस में आप लोग तो नर्सिंग प्रोसेस में जान चुके होंगे नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है। नर्सिंग प्रोसेस में आप लोग का क्या क्या आता है, तो इसको आप लोग इस तरह से देखे होंगे कि इसमें क्या क्या आता है। पहला आता है असेसमेंट, है ना, असेसमेंट गोल। उसके बाद आपका क्या आता है, प्लानिंग। फोर्थ वन आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। देन आप लास्ट में आपका क्या आता है, इवैल्यूएशन। यहां पे आपका एक और चीज आता है क्या, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो मीन्स कि ये सब नर्सिंग प्रोसेस को हम लोग को फुलफिल करना होता है, किसमें, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और नर्सिंग जो केयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं यह कि किसी बेस, जैसे कि हम लोग को कभी भी डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं उस बेसिस पे नहीं करना होता है, या फिर हम लोग रेस के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में कोई हम हिंदू हैं तो मुस्लिम फैमिली का पेशेंट आया तो उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, मीन्स की भेदभाव नहीं करेंगे। या फिर कास्ट, हम अपर कास्ट हैं लोअर कास्ट को नहीं देखेंगे, या लोअर कास्ट है अपर कास्ट को नहीं देखेंगे। या फिर डिग्निटी, या फिर आपका आता है कि अमीरी गरीबी, वहाँ भी ऐसा भी नहीं कर सकते कि रिच पर्सन आया तो उसका हम देखभाल करेंगे, या फिर हाई प्रोफाइल लोग हैं तो वहाँ पर हम लोग उसका सेवा करेंगे, और मीन्स की लोअर प्रोफाइल वाले का हम सेवा सत्कार या फिर जो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको फुलफिल नहीं करेंगे। हम लोग को ऐसा भी नहीं करना होता है। ये हमारे किस में आते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम लोग देखेंगे। या हम लोग को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है किसका, नर्सेस का। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या फ्रेमवर्क है, क्या चीज किसके अकॉर्डिंग चलता है इंडिया में। तो आपको अभी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, प्लीज इसको मुश्किल से 10 सेकंड देखिए कि इसमें लीगल फ्रेमवर्क कैसे क्या चलता है, नहीं चलता है। इसमें पहला लीगल में आता है क्या, आपका रजिस्ट्रेशन। क्या आता है, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। इसमें होता क्या है कि आपको एक लाइसेंस लेना होता है, किसके, स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, या फिर आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। इस प्रकार से आप लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका क्या फायदा होने वाला है, जो कि फायदा ये होता है हमारे हॉस्पिटल साइड या पेशेंट साइड में फायदा ये होता है, बेनिफिट्स होता है कि उनको प्रोवाइड जो केयर होता है वो एडजेक्ट हो पाता है, प्रोटेक्टिंग होता है, और वो नर्सेस को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि पहला नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, और दूसरा क्या है इसमें अब हम लोग देखेंगे लीगल नेग्लिजेंसी। मीन्स की कभी कभी लापरवाह होते हैं, जैसे कि कोई काम करने गए वहां पर अपना जो नर्सेस का राइट्स होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से नेग्लिजेंसी आता है। मीन्स की लीगल, दूसरा क्या पॉइंट आया, लीगल नेग्लिजेंसी। इसमें क्या होता है लीगल नेग्लिजेंसी में, सपोज आपने नेग्लिजेंसी किया, लापरवाही किया कहीं पे अपने पेशेंट के साथ या अपना केयर के साथ या अपना प्रोफेशन के साथ, तो आपके लाइसेंस जो मिला है, रजिस्ट्रेशन मिला है, वो रद्द होने का संभावना होता है। मीन्स कि आप उस पर
आपके ऊपर इसमें नीचे एफआईआर हो सकता है, या फिर आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जा सकता है, या सस्पेंड कर दिया जा सकता है आपके जॉब को या फिर आपके डिग्री को। तो ये हमारा दूसरा क्या था, लीगल नेग्लिजेंसी। और थर्ड वन अब हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही मेन, वैसे मेन तो सभी है लेकिन ये तीसरा पॉइंट जो है सबसे ज्यादा मेन है, जो कि हम लोग को मेडिकल फील्ड में जिसकी वीडियो हम लोग बनाना भी चाहते हैं या फिर और कोई जानना भी चाहते हैं कि एमएलसी। तीसरा क्या है, एमएलसी। ठीक, एमएलसी मीन्स की मेडिको लीगल केस। ये हुआ मेडिको लीगल केस। ठीक, तो इस पे अब हम लोग देखेंगे एमएलसी। एमएलसी के अंडर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे कि मेडिको लीगल केस। तीसरा पॉइंट क्या था, मेडिको लीगल केस। इसमें हम लोग देखेंगे मेडिको लीगल केस में सबसे पहले क्या होता है। मेडिको लीगल केस ऐसा होता है जब पेशेंट है या फिर पेशेंट पार्टी या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि गैर कानूनी हो, लीगल केस नहीं हो, तो वो हॉस्पिटल में आते हैं। तो उस दौरान जो हम लोग प्रोवाइड केयर करते हैं या फिर पेशेंट का हिस्ट्री से लेकर उसका इवैल्यूएशन तक, उसके डिस्चार्ज तक, जो भी समराइज वो टॉपिक या फिर उनका जो देख रेख करते हैं केयर और डॉक्टर के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या फिर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी के अनुसार, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेडिकल लीगल केस। तो इसमें इसका टाइप्स क्या क्या है, अब हम लोग टाइप्स देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, मेडिकल लीगल का टाइप्स। टाइप्स के अंदर में आपका आ जाएगा सबसे पहला आरटीए मीन्स की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। और दूसरा आ जाएगा आपका क्या, बर्न। ये बर्न तो आप लोग समझते होंगे, बर्न मीन्स की जलना। कभी कभी ऑटोमेटिक या फिर इलेक्ट्रिक शॉक होने की वजह से या फिर किसी को डॉरी के सिस्टम में प्रताड़ित किया जाता है, हमारे माता बहनों के ससुराल में, उस टाइम में उनके पेट्रोल या फिर कुछ भी वजह से उनको जलाया जाता है, तो वो हमारा क्या आता है, बर्न। और तीसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, हमारा सुसाइडल थॉट्स। सुसाइडल थॉट में जो सुसाइड करके पेशेंट आते हैं। उसके बाद हैंगिंग। उसके बाद आपका आ गया क्या, स्टेप इंजरी, इसकी चाकू हुआ, चाकू मारा हुआ, या थ्रोटनिंग, गला, किसी का गला दबाया जाता है, थ्रोटनिंग। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है क्या, जैसे कि कोई जहर खा लेते हैं, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग। और आपका आता है इसमें क्या, और एक मारपीट, फिजिकल असॉल्ट। क्या आता है, फिजिकल असॉल्ट। फिजिकल असॉल्ट ये हमारे किस में आते हैं, ये टाइप्स होते हैं किसका, एमएलसी का। एमएलसी का टाइप क्या क्या है, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बर्न, सुसाइडल या सुसाइड करने वाला, या फिर हैंगिंग का केस, स्टेप इंजरी, थ्रोटनिंग, देन आपका पॉइजनिंग, असॉल्ट, ये हमारे आते हैं एमएलसी के अंदर में। अब हम लोग देखेंगे कि एमएलसी में हमारे नर्सेस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके थ्रू क्या क्या नर्सिंग को करना चाहिए। नर्स को एज ए जो सेवा दे रही है हॉस्पिटल में या अपना वर्क कर रही है, तो वहां पे क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं एमएलसी के केस में, तो हम लोग देखेंगे किसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस, इसमें एमएलसी के अंडर में। एमएलसी पेशेंट कोई एडमिट हुआ, उसमें क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हमारे नर्सेस का, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्या, कि हम लोग पेशेंट का सही से सही मींस की एग्जैक्ट जो उसका हिस्ट्री होता है, पहला क्या होता है, हिस्ट्री उसका कलेक्ट करना होता है। तो हिस्ट्री क्या, कि कैसे हुआ, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या आता है इसका, कि अदर्स, कोई भी चीज उनके बारे में जानकारी हो रहा है तो उनको भी हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है क्या, हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद पहला पॉइंट होता है कि हम लोग पीआई करते हैं, जो ऑन ड्यूटी मींस की पीआई, पुलिस इंफॉर्मेशन करते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है क्या, जब भी हमारे पास से कोई लीगल केस का, मेडिकल लीगल केस का फाइल बनता है, तो उसमें हम लोग रेड इंक में पीआई का एक स्टंप बनता है या फिर वहां पे जो सिंबल होता है, रेड इंक में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मेरा
ये मेरा रहा क्या, सीट रहा पेशेंट का सीट, ठीक। पेशेंट सीट मीन्स कि आपका प्रिस्क्रिप्शन लेटर, प्रिस्क्रिप्शन जिस पे एडवाइस किया गया, तो यहाँ पे पीआई का मोहर या स्टंप रेड इंक में जरूर लगाएं, हमारे नर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट कहीं से भी, कोई भी सपोज आपके पास आता है, कौन मीडिया कर्मी आते हैं या पुलिस वाले आते हैं, कोई भी आ जाते हैं सपोज, तो आप लोग को वहां पे कभी भी स्टेटमेंट नहीं देना है। नो स्टेटमेंट, नो स्टेटमेंट अबाउट पेशेंट रिलेटेड, ओके। उसके बाद आपका 5वां पॉइंट आता है, आप पेशेंट इस प्रकार से आते हैं तो आपको हर बात के लिए कुछ भी आपको जानकारी देना हो, किसी से भी या किसी पेशेंट को केयर करना है, कुछ भी चीजें मेडिकेशन प्रोवाइड इंजेक्ट करना हो, तो आप वहां के सीएमओ मीन्स की सीएमओ से जरूर इन्फॉर्म करें। सीएमओ मीन्स की कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, ये आपका मेन आदमी होता है आपको इन्फॉर्म करने के लिए, जो कि आपको कैजुअलिटी में होता है, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद कभी भी पेशेंट डिस्चार्ज होने की कोशिश कर रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे डिस्चार्ज किया जाए, तो उस टाइम में आप अपने सीएमओ को जरूर इन्फॉर्म करें। डिस्चार्ज के टाइम में भी आप सीएमओ को इन्फॉर्म करें, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन या प्रोवाइड सेवा करना हो, मीन्स केयर करना हो, तो उस कंडीशन में भी आपको सीएमओ को इन्फॉर्म करना होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि पेशेंट एमएलसी पेशेंट जो आपके हॉस्पिटल एडमिट है, जिसका आप केयर कर रहे होते हैं, तो उस दौरान या फिर उसके बाद, या अगर नाइट में हो या इवनिंग हो या कोई डे शिफ्ट या इवनिंग कोई शिफ्ट में यदि पेशेंट डेथ कर जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या काम बनता है, इन्फॉर्म टू ऑन ड्यूटी स्टाफ, ऑन ड्यूटी स्टाफ, ऑन ड्यूटी स्टाफ, डॉक्टर्स एंड सीएमओ, ये 3 को कम से कम आपको इन्फॉर्म करना अनिवार्य है उस टाइम में। उसके बाद यदि ये तीनों आपको रिस्पांस नहीं ले पाए, या फिर फोन ऑफ होगा, या फिर कहीं पे होंगे या कोई काम में बिजी होंगे, तो आप वहां पे हायर अथॉरिटी जो हॉस्पिटल होते हैं, हायर अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ऐसा कंडीशन हुआ है कि मेडिकल पेशेंट था, वो डेथ कर चुका है, अब क्या करना है सर, आप इस पे देखिए। उसके बाद कभी भी जो हम लोग का मेडिकल लीगल का इसका रिकॉर्ड होता है, जैसे रिकॉर्ड में आपका क्या क्या आ गया, आपका रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्री आ गया। डॉक्यूमेंट जो है कभी भी हर वक्त सेफ रखना चाहिए, किसको, डॉक्यूमेंट को सेफ, सेफ एंड सेफ्टी, सेफ एंड सेफ्टी किसको, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। ये आपका पॉइंट, मेन पॉइंट है, ये भी आपको ये हर वक्त इस माइंड में रखना है ऑलवेज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। जब भी पेशेंट कोई डेथ कर जाता है, तो उसको हम लोग मॉर्चुरी में सेंड करवाते हैं, और एक प्रॉपर वे में जो हम लोग का क्या बोलते हैं, डेथ केयर ऑफ डेथ पेशेंट होता है ना, वो हम लोग उसमें फॉलो करेंगे। केयर ऑफ डेथ पेशेंट में नेक्स्ट मेन होता है आपका क्या, लेवल्ड करना, मीन्स की लेवल, कोई पेशेंट डेथ कर गया, आप उसमें लेवल जरूर लगाएं कि पेशेंट का नाम ये है, ये इस वजह से मरा है, या फिर ये एमएलसी के अंडर में आता था, देन उसको आप लोग मर्चुरी में सेंड करें। ये था आपका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसमें, एमएलसी के अंदर में। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में देखेंगे क्या, फोर्थ पॉइंट आपका क्या आता है, करेक्ट आइडेंटिटी। सपोज आप एक मिडवाइफ नर्स है, मीन्स की लेबर रूम आप पोस्टेड है, या फिर आप लेबर रूम से पोस्ट ऑपरेटिव में है, तो आप वहाँ पे पोस्टेड हैं, बच्चा डिलीवर हुआ मदर से, उसके बाद जो है पेशेंट को बच्चा सौंपना है, ड्रॉप करना है, तो आप कैसे देंगे, वहाँ पे एक करेक्ट आइडेंटिटी होना चाहिए कि पेशेंट का ही बच्चा है, इसी पेशेंट का है, इसी मदर का है, ये बच्चा सही स्थान पर जा रहा है, सही इंसान को दे रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको देखना, ध्यान रखना आता है। मीन्स की जब भी आप मिडवाइफ में काम कर रहे होते हैं, मिडवाइफरी नर्सेस के रूप में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान हर वक्त रखना है, किसमें, करेक्ट आइडेंटिटी है आपका चौथा पॉइंट हुआ। इसमें और अभी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनते हैं, सपोज कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में अनकॉन्शियस रूप में आते हैं, उनके पास ना कोई है ना पुलिस, उनको जो है कोई अदर पर्सन स्ट्रेंजर जो उनको हॉस्पिटल लाया है, तो उनका वो अनकॉन्शियस है, वो स्ट्रेंजर पर्सन जो चले गए, उनको भी खुद नहीं मालूम है कि पेशेंट कहाँ का है, क्या है, नाम पता, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, अनकॉन्शियस होता है तो उनका जो है लेवल जरूर लगा लेंगे, पेशेंट का लेवल है, उसका कोई भी मार्क्स होता है,
मार्क जैसे कि कोई मोल होता है या फिर कोई फुला हुआ होता है, कि कट मार्क होता है, इस चीज़ का लेवल, या फिर आप अपना बैंड बांध देंगे या फिर उसको लेवल कर देंगे। ये मेरा अनकॉन्शियस पेशेंट था। उसके बाद इस कंडीशन में यदि पेशेंट को अभी भी कोई सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर जाना होता है, सेंड करना हो, तो उस कंडीशन में भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट कौन सा है जिसको हमको ओटी 9 बजे डॉक्टर ने बोला है या फिर इन्फॉर्म किया है या ऑर्डर है, उनको हमको शिफ्ट करना है कहाँ पे, ओटी में। उस कंडीशन में भी आपको लेवल्ड करना होता है किसको, पेशेंट को, बिफोर द सर्जरी ओटी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें क्या, लास्ट में आप जब सर्जरी ओटी में भेजेंगे पेशेंट को, उससे पहले आपको डॉक्टर को क्या कहना होता है, से ओके, से ओके। यदि जब तक आप ये नहीं बोलेंगे से ओके, तब तक आप वहां पे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि पेशेंट आपका वही सही है। यदि आप डॉक्टर या फिर वहां के स्टाफ, ओटी स्टाफ को यदि बोल देते हैं से ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहा था कि सही पेशेंट को करेक्ट आइडेंटिटी करके आपको सर्जरी सर्जरी ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में भेजना है, तो आपने भेज दिया से ओके करके। इस पर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में देखेंगे क्या, 5वां पॉइंट, लामा मीन्स की लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। जब भी कोई पेशेंट डिस्चार्ज होना चाहता है, वो पेशेंट के या फिर हॉस्पिटल के रूल के गाइडलाइन के अनुसार या प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अपने मन से अगेंस्ट किसका, मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाना चाहता है, तो हम लोग क्या कहलाता है, लामा। एक डिस्चार्ज का टाइप है लामा। तो इसमें हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वहां पे ऑन ड्यूटी एमओ, उसको इन्फॉर्म करना होता है। दूसरा सेकंड वन, आपको वहां पे क्या करना होता है कि पेशेंट पार्टी का या पेशेंट का, पेशेंट एंड पेशेंट अटेंडेंट बोथ का क्या करना होता है, आपको सिग्नेचर लेना होता है, साइन, ठीक, या फिर आपको थंब लेना होता है, ताकि आप कभी भी फ्यूचर में आप ये बोल सके कि नहीं, वो पेशेंट जो है अपने मन से, अपने अधिकार से वो बोला कि मैं जाना चाहता हूं आपके हॉस्पिटल से, मुझे इलाज की अब जरूरत नहीं है, मैं जाना चाहता हूं। और आपका पेशेंट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पेशेंट प्रॉपर्टी। छठा पॉइंट आप हम लोग देखेंगे, पेशेंट प्रॉपर्टी मीन्स की पेशेंट का जो भी प्रॉपर्टी है, सपोज वो पेशेंट कोई आया, उनके हाथ में कोई रिंग है या फिर गले में चेन है जो कि ऑर्नामेंट्स होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, वो सब चीज़, या फिर किसी के पास जैकेट है, मीन्स कि ऐसा चीज़ जो कि वो मेरे काम नहीं, उनका पेशेंट का प्रॉपर्टी है, तो उनको हमको सुरक्षित रखना होता है। वो हम 2-3 स्टाफ के नॉलेज में रहना चाहिए कि हमने पेशेंट का यहाँ एक सामान रखा हुआ है, और अननोन पेशेंट का तो और अनकॉन्शियस पेशेंट का तो हम लोग जरूर इस पर ध्यान रखेंगे। क्या था हम लोग का ये छठा पॉइंट, पेशेंट प्रॉपर्टी, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में। ये भी 7th पॉइंट मींस की 7वां पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में कि एग्जामिनेशन ऑफ रेप केस। जब भी कोई विक्टिम होते हैं रेप से, तो उस पेशेंट का हम लोग जो एग्जामिनेशन करेंगे इन हॉस्पिटल में, तो उसमें हम लोग को क्या क्या देखना होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हमारे स्टाफ नर्स का या हमारे मेडिकल फील्ड स्टाफ का। तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन के टाइम में फीमेल स्टाफ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वो प्रेजेंट होना चाहिए, किसके दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान। दूसरा पॉइंट इसमें आता है क्या, फीमेल अटेंडेंट मींस की पेशेंट का जो साथ में कलीग्स होंगे या फिर फ्रेंड होंगे, उनका हस्बैंड होंगे या फिर उनका भाई होंगे, कोई भी होंगे, तो वो फीमेल होना चाहिए, ठीक। और तीसरा पॉइंट ये सब जो होते हैं जांच, एग्जामिनेशन, ये हमारे नॉलेज में, इनके लिए पहले हमें जानकारी दी जानी चाहिए पेशेंट को कि आपके पेशेंट का ये एग्जामिनेशन होने वाला है, सो इसलिए आप जो पेशेंट को अंदर लेके चलिए या फिर हमें मदद करें। 8वां पॉइंट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में कि आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसेमिनेशन मीन्स की गर्भाधान। आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि हमारे गाय, भैंस, बकरी में गर्भाधान होता है, उसी प्रकार से हमारे ह्यूमन में भी इस प्रकार का कभी कभी केस होता है, मैटर आता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या, आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसेमिनेशन में हम लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसमें हम लोग को क्या क्या करना चाहिए हम नर्सेस को, उस पर देखेंगे। इसमें सबसे पहला काम हम लोग का करना होता है क्या, कि दोनों का हिस्ट्री लेते हैं कि हिस्ट्री क्या क्या है। उसके बाद दोनों बोथ डोनर
और रेसिपेंट दोनों का सिग्नेचर लेते हैं एक फाइल में जो हम लोग का होता है। उसके बाद हम लोग कंसेंट लेते हैं दोनों का, और दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ब्लड सेम होना चाहिए। ये सब हमारी जिम्मेदारियां होती हैं हमारे नर्सेस के पास, उनके देख रेख करना कि क्या कहाँ है, नहीं हिस्ट्री लेना, डोनर एंड रिसिपेंट का कंसेंट लेना, उसके बाद दोनों का सिग्नेचर या फिर दोनों का कंसेंट हो गया, उसके बाद ब्लड दोनों का सेम ग्रुप है या नहीं, ये भी हम लोग को देखना होता है। उसके बाद लास्ट में ऑल रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको हम लोग अच्छे से रखेंगे केप्ट इन सेफ, ठीक, जो कि हम लोग को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो हम लोग अपने हायर अथॉरिटी के अंदर में इस डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखवा देंगे। देखेंगे इसका 9वां पॉइंट, मीन्स कि 9वां पॉइंट क्या है, पॉइजन केस। पॉइजन केस में आप लोग का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हर नर्सेस का, उस पर देखेंगे। इसमें पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे तो भरवली नहीं देंगे, उसके बाद ना तो रिटर्न में दे सकते हैं अपना ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें क्या, डोंट टेक द फोटो, मीन्स कि पहला था कि कोई इंफॉर्मेशन ओपिनियन नहीं दे सकते, ओपिनियन कोई शेयर नहीं कर सकते किसी से। दूसरा क्या पॉइंट था इसमें कि आप कोई पेशेंट पार्टी या फिर कोई भी इंसान आपको उसको फोटो लेना चाह रहा है पॉइजन पेशेंट का, आप उसमें उसको भी मना कर सकते हैं। और तीसरा आपका होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्रेस मीडिया वाला हो या फिर कोई भी जानकारी चाहता हो, तो उनके सामने आपको नहीं आना होता है। मींस की प्रेस, किसी के पास आपको स्टेटमेंट नहीं देना है कि ये क्यों पॉइजन खाई है, इनको आपको जब भी रखना है हाइड करके ये सब चीज़ को रखना होता है। उसके बाद जो भी वोमिट के दौरान या फिर पॉइजन केस जो आई हमारे हॉस्पिटल में, उसमें गैस्ट्रिक लवाज होता है या फिर जो भी वोमिट के मटेरियल होता है, एविडेंस, मीन्स कि उसका एविडेंस को क्या करना होता है, आपको प्रिजर्व करके रखना होता है एविडेंस। चाहे वो आपका वोमिट हो या फिर इंटेस्टाइनल कोई भी मटेरियल आया हो, उसको भी आपको प्रिजर्व करना होता है। चाहे वो आप कलेक्ट प्रिजर्व ऑल्ट एक्सक्रीटा, चाहे वो आपका उसका एक्सक्रीटा हो, कोई भी मटेरियल गंदा पदार्थ या फिर वॉमिट बता ही दिए, इन सब चीज़ को आपको सबसे पहले कलेक्ट करके रखना होता है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आपसे यदि उनको फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजना होता है तो उस टाइम में उनका जरूरत पड़ सकता है। ये था आपका पॉइजनिंग केस। अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट पॉइंट क्या आता है इसके अंदर। लास्ट पॉइंट आता है 10वां पॉइंट कि पेशेंट, लास्ट पॉइंट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये तो हम लोग देख रहे थे नर्सेस के साथ में, नर्सेस के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अब हम लोग देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि जैसे कि कोई पेशेंट है उनका क्या प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनको क्या क्या मिल रहा है, एक्ट उसका क्या है, उसमें हम लोग देखेंगे। उसमें पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे राइट टू सेफ्टी। सपोज कोई पेशेंट है, राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्या, चूज, राइट टू चूज, राइट टू चूज। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्या, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट, राइट टू इन एजुकेशन। ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट सभी है। तो ये हमारा क्या था कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, कि हम लोग क्या देख रहे थे लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में कि क्या क्या पहलू होते हैं और हमें नर्सेस को क्या क्या लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना प्रोवाइड या फिर उस पर ध्यान केयरफुल रहना चाहिए हर वक्त, वो हम लोग देख रहे थे क्या, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।